हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और खा पी कर मस्त होंगे। आपके प्री बोर्ड जो है वो सर पर है और आप तैयारी में लगे होंगे। देखिए, मैं आपकी सुविधा के लिए बहुत ही उम्दा किस्म का प्री बोर्ड का पेपर भेज रहा हूँ। इसको आप अच्छी प्रकार से देखें। ये जो है बहुत अध्ययन करने के बाद में जो है इसको बनाया गया है। आप इसका जो है ध्यान पूर्वक देखें। देखिए, पूर्णांक जो है 70 अंक का है। प्री बोर्ड परीक्षा, समय 3 घंटे 15 मिनट। ये पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हुए। कक्षा जो है 10 है और विषय गणित है। देखिए, पहले निर्देश की पढ़ते हैं। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है, कोई छूट नहीं है। दूसरा देखते हैं, इस प्रश्न के ए और ब दो खंड है। निर्देश नंबर 3 देखते हैं। खंड ए में एक अंक के 20 बहुकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर OMR सीट उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से ही सही विकल्प गोले के को पूर्ण रूप से कला चिन्हित करें। देखिए, इसमें एक तो नीला, नीला काला, दोनों को जो है कोई से भी कर सकते हो। शर्त यह है कि पूरा गोला होना चाहिए। देखिए, फिर है चौथा नंबर, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। देखिए, खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। देखिए, 6 की ओर बढ़ते हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। सेवंथ में देखिए, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट से लिख दिया गया है कि उनके कितने अंक, कितने खंड करने हैं। सेवंथ में देखिए, प्रश्नों के अंक, ये एट्थ है। एट्थ में देखिए, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। फिर नाइन्थ में देखिए, प्रथम प्रश्न से आरंभ और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। टेंथ में देखिए, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। गुना के निशान से काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई और प्रश्न हल न कीजिए। देखिए, 11th में देखते हैं, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। देखिए, 12th में देखते हैं, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। देखिए, खंड ए जो है वह बहुकल्पीय है। इसके मैं उत्तर बताऊंगा आपको, देखिए ध्यान से। बहुकल्प प्रश्न नंबर 1, संख्याओं 15, 18, 24 का लघुत्तम समावर्तन यानी कि एलसीएम है। कितना है वो बताना है। क्या 90, 20, 240, 360। राइट आंसर हो जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। महत्तम समावर्तक 9, 99, 153 बराबर 9 है। तो एल लघुत्तम समावर्तक 99 और 153 है। तो इनमें से जो भी उत्तर हो जाएगा। देखिए, ए 99, बी जो है वह 153 है, सी जो है 99 गुना 153 और डी जो है 1683। और इसमें से जो है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या है। देखिए, 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 3x जमा 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। देखिए, ए 2, 0, बी जो है 0, 2, फिर है सी है 3, 0, फिर डी है 0, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 0। फिर देखिए, यदि समीकरण 3x के 2 माइनस 12x जमा लेमडा बराबर 0 के मूल बराबर है तो लेमडा का मान होगा। देखिए, 3, 6, 9, 12। तो राइट आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x की 2 माइनस 6x प्लस लेमडा बराबर 0 मूल समान है तो लेमडा का मान होगा। तो 3, 6, 9, 12। तो राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 3, 1 माइनस 1 माइनस 3 के लिए सार्वंतर होगा। क्या होगा? 1, 2 माइनस 3 और डी तो हो जाए -2। तो ये हो जाएगा राइट आंसर में हमारा 2 माइनस -2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3 हो तो ए पी और बी पी का अनुपात होगा। देखिए, क्या अनुपात होगा?
1:2, 1:3, 1:4, 2:3। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1:3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बिंदुओं जो है -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी है ए √17 मात्रक, √ जो है 37 मात्रक, √5 और 61 पत्रक। तो राइट आंसर जो है √37 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी A2, फिर B है 2√3, C है 2√2 और D है 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 2√2। ये क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यदि sin 2A बराबर 2 sin A, तो A का मान होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण है, देखिए 30, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 0, 1, 2 अनंत। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई R सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए पहला जो है πr/2/60 और πr/2 बटा 180। सी है πr/2 बटा जो है 360। फिर डी है πr/2 बटा 90। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा πr/2 बटा 60। 15 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15वें क्वेश्चन की एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए 4 πr/2, फिर जो है 3 πr/2, 2 πr/2 और 2/3 तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये देखिए ऑप्शन बी 3 πr/2। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 1 से 10 तक की घनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए 2, 4, 6, 5। राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/6, 1/3, 1/2, 2/3। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 1/2। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता होगी 1/3, 1/2, 2/5, 3/5। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 2/5। क्वेश्चन नंबर 19 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। देखिए ए बारंबारता, बी माध्य और सी माध्यक और डी है दोनों ए और सी। देखिए उत्तर हमारा जो हो जाएगा ए ये वाला और डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। एक बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। ए बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्यिका, बी बहुलक बराबर 2 माध्यिका -3 माध्य, फिर सी है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, फिर डी है बहुलक बराबर 3 माध्य का +2 माध्य। देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। खंड ब देखते हैं। वर्णात्मक प्रश्न है, वो तो बहुविकल्प प्रश्न थे, एक एक नंबर के थे, 20 थे। अब ये जो है अगला जो है वर्णात्मक प्रश्न है। सभी खंड कीजिए। नंबर 1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमारा जो है उत्तर इसमें दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, ये 140 हो जाएगा। लेकिन नंबर 2 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। फिर है यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21, 5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर तो ये है हमारे आंकड़े, f बराबर ये है हमारे आंकड़े, इनको देख लेंगे और इसका मान ज्ञात करना है। देखिए एक पासे
O एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए वन है 2 और 6 के बीच स्थिति कोई संख्या। फिर है दूसरा है एक विषम संख्या। तीसरा अगला क्वेश्चन है सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x³ माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए शून्यकों को तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय है। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। समीकरण x³ माइनस 7x जमा 12 बराबर 0 के मूल व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि 3√रूट अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। द्विघातीय समीकरण √3x³ माइनस 11x प्लस 8 √3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अथवा 638 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्न चित्र में OA, OB बराबर OC और OD है, दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D है। ये चित्र देख लेंगे। देखिए अथवा एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, ब्रैकेट पाई बराबर 22/7, उक्त प्रश्न में ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हमने इस प्रकार से जो है प्री बोर्ड का हाई स्कूल का पेपर देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।